नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने टुवर्ड्स सेल्फ स्वयं की ओर चैनल में। दोस्तों, जैसे मैंने पिछली बार में वीडियो में आपको बताया था मेडिटेशन क्या है। उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको बताऊंगी कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए और इसकी स्टेजेस क्या हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हैं। तो वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगी कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, उसकी एक बहुत बड़ी वजह। बाकी वजह क्या है और बाकी बेनिफिट क्या है इस मेडिटेशन के, वो मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी आपको। पर यहाँ मैं एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी वजह मेडिटेशन करने की जो वो है, करना चाहिए, हर एक को करना चाहिए, उसकी जो वजह है वो मैं आज आपको बताऊंगी। देखो दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी आया है कि मेरा जन्म इसी घर में ही क्यों हुआ है? किसी और घर में क्यों नहीं हुआ? यानी जैसे भाई अम्बानीज के घर क्यों नहीं हुआ, किसी संत के घर क्यों नहीं हुआ, कोई फुटपाथ पे क्यों नहीं हुआ? मतलब और भी जगह भी तो है ना, दुनिया में इतनी जगह है। मेरा जन्म इसी घर में पर्टिकुलरली क्यों हुआ? तो इसका अगर हम आंसर खोजना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे? डेस्टिनी है भाई। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। डेस्टिनी है, ये हमारा प्रारब्ध है कि इस घर में जन्म हुआ है। जिस पर्टिकुलर घर में हमारा जन्म हुआ है वो हमारा प्रारब्ध है, वो हमारी डेस्टिनी है, जिसकी वजह से हमें उस घर में जन्म मिला है। वैसी हमें परिस्थिति मिली है, वैसे हमारे संस्कार हैं। तो ये हमारी डेस्टिनी है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो दोस्तों, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि डेस्टिनी क्यों बनती है और कैसे बनती है, और ये है क्या डेस्टिनी, ये प्रारब्ध है क्या, ये प्रारब्ध क्या मतलब, कैसे मतलब होता है, क्यों बनता है ये प्रारब्ध? तो ये आपके अगर दिमाग में आ रहा होगा तो ये हम आज बात करेंगे। दोस्तों, उससे पहले हम थोड़ा सा एक्शन रिजल्ट थ्योरी समझ लें। कर्म फल सिद्धांत की जो थ्योरी है ना, वो हम समझ लें तो ये प्रारब्ध भी हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या है और कैसे बनता है। और दोस्त, उससे पहले मैं आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से बताना चाहती हूँ। ये अपन को सबको ध्यान रखने वाली बात है कि हर, जैसे जो भी एक्शन क्या है, जो हम काम करते हैं वो एक्शन है, उसका जो रिजल्ट होता है वो उसका परिणाम है, और वो परिणाम क्या आएगा, कब आएगा, वो एक अलग थ्योरी है। तो वो एक्शन रिजल्ट थ्योरी है, कर्म फल सिद्धांत है। तो वो हम समझेंगे। और उससे पहले हम एक बात जान लें कि जो मनुष्य जन्म है ये हमारी कर्म योनि होती है ना। और बाकी जो जन्म होते हैं, जैसे ये बताया है कि 84 लोक योनियां हैं, डिफरेंट डिफरेंट, कोई स्थावर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, पक्षी पशु पक्षी, वो विभिन्न पशु पक्षियों में भी विभिन्न कैटेगरियां हैं। तो बहुत सारी योनियां होती हैं जो अपने शास्त्रों में लिखा गया कि 84 लाख योनियां होती हैं। तो जो भी है, इतनी सारी योनियों में सारी योनियां जो होती हैं वो भोग योनि होती हैं। बस एक ये जो मनुष्य की योनि है यही कर्म योनि है। मतलब इसका मतलब ये है कि मनुष्य की योनि ही एकमात्र ऐसा योनि है जिसमें कि हमें जो हम कर्म कमाते हैं, हम कर्म करते हैं। और कर्म करना तो अब आप कहोगे कि भाई कर्म तो पशु भी करता है, पक्षी भी करता है। हाँ, करता है, लेकिन हमारे कर्मों में उनके कर्मों में बहुत डिफरेंस है। हमारे पास एनालिटिक पावर है माइंड की, हमारे पास मन है, मन के साथ बुद्धि है, बुद्धि में भी
एनालिटिक पावर है हमारे पास, जो उनके पास नहीं होती है। बाकी योनियों में ये एनालिटिक पावर नहीं होती है। तो इस एनालिटिक पावर से हम सोच समझ के जो कर्म करते हैं कि हमको ये चाहिए, इसके लिए हम ये कर्म करें, हम अमूमन इसी तरीके से हम कर्म करते हैं। तो ये जो हमारे भाव आया कि हमारे जो मन में इच्छा हुई कि ये कर्म करते हैं, ये फल चाहिए, तो हम इसके लिए ये कर्म करते हैं। तो ये इच्छा से प्रेरित जो कर्म होते हैं, ये एनालिसिस करके इच्छा से प्रेरित जो कर्म होते हैं, वो सिर्फ मनुष्य योनि में होते हैं। और इन्हीं तरीके के कर्मों का जो है ना फल ड्यू हो जाता है ना। अब उसके जो फल है, जो फल मिलना है, वो ऐसा होता है कि उसमें कुछ फल तो जो इमीडिएट मिल जाता है। जैसे हमको है, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं अगर सोचूं कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मैं अगर सोचती हूँ मेरे को डॉक्टर बनना है, जैसे डॉक्टर बनने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। तो वो पढ़ाई का फल मेरे को मैं जितनी पढ़ाई करूंगी उसके हिसाब से मेरे को रिजल्ट मेरा इमीडिएट आ जाएगा। तो कुछ तो ऐसे इमीडिएट फल मिल जाते हैं, कुछ एक्शन के इमीडिएट फल मिल जाते हैं, और कुछ एक्शन के फल ऐसे होते हैं, आज मैंने किसी से के लिए गलत सोचा, गलत किया, तो चाहे किसी को नहीं पता, लेकिन वो मेरा कर्म का जो फल है वो ड्यू हो गया, वो मेरे को मिलेगा। अब वो क्या फल मिलेगा और कब मिलेगा, दैट आई डोंट नो, वो मेरे को नहीं पता है, लेकिन वो रजिस्टर हो गया, उसका फल मेरे को मिलना है। और क्या मिलना है और कब मिलना है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमने कर लिया काम, ये हमारा था, ये हमने कर लिया, तो इस कर्म का फल ड्यू हो गया, जो हमको मिलेगा बाद में। तो ऐसे जो फल होते हैं, उनको वो फल हमारे बोलते हैं उनको संचित कर्म। तो ये हमारे संचित कर्म हो गए। और जो हम कर रहे हैं ना कर्म, ये हमारे क्रियमान कर्म है, हम कर रहे हैं जिनको, ये हम 3 तरीके के कर्म होते हैं दोस्तों। एक क्रियमान कर्म होते हैं जो हम कर रहे हैं, और क्रियमान का ही फिर वो फल जो मिलते हैं। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका कुछ इमीडिएट मिल जाता है, कुछ संचित हो जाता है। तो क्रियमान कर्मों का ही फल जो होता है वो आपको फल के रूप में मिलता है, और वो कुछ जैसे मैंने बताया इमीडिएट मिल जाता है, और कुछ आपका संचित में पड़ जाता है। तो संचित मिल जाता है, मैं जमा हो गया आपका। तो ये जो प्रक्रिया है ना, ये आपकी मनुष्य जन्म में ही होती है, क्योंकि यहाँ आपके पास एनालिटिक पावर है। इच्छा के लिए, करने के लिए इच्छा करके फिर आप एनालिसिस करते हो, और फिर आप उसको एक्शन करते हो। तो ये हमारे पास है, मनुष्य योनि में है और किसी योनि में नहीं है। तो इसलिए हमारी जो मनुष्य योनि है ये हमारी कर्म योनि है, और जो बाकी योनियां होती हैं वो सिर्फ इम्पल्सिव बिहेवियर होता है उनका, है ना। आया इम्पल्स और उनसे काम हो गया और उन्होंने कर लिया, है ना। तो वो वाली योनि जो होती है उनको इसलिए भोग योनि कहते हैं, क्योंकि वहां कुछ ऐसी इच्छा से, एनालिटिक पावर से प्रेरित होके कोई कर्म नहीं होते हैं। तो उन बाकी योनियों में क्या होता है कि वहां कर्म नहीं कमाए जा सकते। कर्म कमाना हमारा मनुष्य योनि में ही संभव है। अब देखिए, अब क्या होता है कि ये जो संचित है ना, ये हमारे जमानत, हम जाने कितने सालों नहीं बल्कि कितने जन्मों से हम लोग यहाँ पे हैं, कितने जन्मों से हमारा आना जाना इस दुनिया में चल रहा है। तो कितने जन्मों के ये संचित हमारे इकट्ठे पड़े होते हैं। तो ये जैसे हमारे हार्ड डिस्क है, सब लोगों की अपनी अपनी हार्ड डिस्क होती है, उसमें सब डाटा स्टोर रहता है, पूरा डाटा स्टोर रहता है। अब वो डाटा जो स्टोर रहता है, यूं समझ लो, एक दूसरे फॉर्म में मैं अगर बताना चाहूं तो ये हमारे बैंक में डिपॉजिट है, इसको इसलिए संचित कर्म कहते हैं, संचित कर्म बोल देते हैं इनको, बट ये हमारे फल होते हैं। तो ये हमारा डिपॉजिट है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, एक किसी का भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, उसका डिपॉजिट अगर से फॉर एग्जाम्पल आपका 100
करोड़ डिपॉजिट है उसका। हो सकता है भाई, जाने कितने जन्मों से हम ये हैं, तो 100 करोड़ अगर मान लो उसका डिपॉजिट है, तो क्या होता है, जो डिपॉजिट, जो अपने संचित कर्म है, जो जमा है अपने, उसमें से कुछ फल ऐसे होते हैं जो अब पकने को तैयार है कि हाँ अब इन कर्मों का फल मिलने वाला है, उनका समय आ गया है कि उनका फल मिलेगा। तो वो जो पकने को जो तैयार होते हैं फल, तो उसके हिसाब से जीव जैसे ही अपनी, जैसे जिस भी योनि में था उस योनि को खत्म कर गया, चाहे मनुष्य योनि समझो, चाहे कोई पशु योनि समझो, पक्षी योनि समझो, कि जिस भी योनि में था वो खत्म करके जैसे ही फ्री होके आता है, तो उसके संचित में से जो हमारे पकने के लिए तैयार फल हैं, उसके अकॉर्डिंग, जिसको हम बोलेंगे प्रारब्ध, जो पक के फल मिलने को तैयार है संचित में से, वो हमारे प्रारब्ध कर्म है। वही हमारी जो है डेस्टिनी बन जाती है नए जन्म की। तो उस प्रारब्ध के हिसाब से ही हमको वैसा ही जन्म मिल जाता है, वैसी ही योनि मिल जाती है। अगर हम, हमारे ऐसे प्रारब्ध है, ऐसा हमारे फल पके हुए हैं जो कि सिर्फ है ना भोगने हैं हमको, तो हमको कोई भी योनि मिल जाएगी, हम उनको भोग के और वापस उन्हीं संचित के पास आ जाएंगे, तो भाई अब क्या मिलने वाला है ना। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊं, तो जो मैंने 100 करोड़ रुपए मेरे जमा हैं, उसमें से मेरे को मान लो 20,000 रुपए मिल गए, जाओ खर्च करके आ जाओ, तो वो मेरा प्रारब्ध है, 20,000 मेरा प्रारब्ध है। और मैं गई और एक है ना पशु का मेरे को जन्म मिला, वो जी के अपना, मान लो गधे का मिला, गधे का काम कर करू के 20,000 रुपए का वो फल भोग के और फिर मैं आ गई, है ना। अब वापस खड़े हो गए कि भाई हाँ अब कौन सा प्रारब्ध है हमारा, अब कौन से फल पक गए, अब बताओ। ऐसे ही करते करते अगर आपको, जैसे से फॉर एग्जांपल ऐसे फल पक जाते हैं जिनमें के कुछ तो फल ऐसे पक जाते हैं, और कुछ टाइम टू टाइम हर जीव को एक मौका मिलता है कि इसको एक ये मनुष्य का जन्म दे दिया जाए, तो उस बंदे को अब मनुष्य का जन्म मिल गया। से फॉर एग्जाम्पल अब वो 100 करोड़ में से 20,000 रुपए मैंने खर्च कर लिए किसी दूसरे जन्म में, अब मैं वापस आ गई, तो मेरे को अब आपने कहा कि भाई लो 1,00,000 रुपए और ले जाओ आप, मनुष्य की योनि मिल गई आपको। लेकिन अब मनुष्य की योनि में क्या होता है कि वो 1,00,000 रुपए तो मैं खर्च कर लेती हूँ, उसके हिसाब से ही मेरे को जन्म मिलता है, किस घर में जन्म मिलेगा उसके हिसाब से ही मेरे को परिस्थितियां मिलती हैं, कैसी परिस्थितियां मिलेंगी जो मेरे जीवन में पड़ेंगी। इसलिए कुछ चीजें आपकी बियॉन्ड आपकी कैपेसिटी होती हैं कि भाई आपको नहीं पता क्या होने वाला, वो हो जाता है, एंड दैट इज वो आपके, दैट इज बिकॉज ऑफ योर डेस्टिनी, है ना, वो डेस्टिनी की वजह से आपका हो जाता है। तो वो आप 1,00,000 रुपए तो ऐसे खर्च कर लेते हो। लेकिन मनुष्य के जन्म में एक चीज है, मनुष्य के जन्म में एक चीज वही है जो मैंने आपको बताया कि मनुष्य का जन्म जो है वो कर्म योनि है, भोग योनि के साथ साथ वो कर्म योनि भी है। बाकी सब योनियां क्या है, भोग योनियां होती है। तो ये मनुष्य की योनि अगर आपको मिल गई, तो वो 1,00,000 रुपए जो आपको एज एन प्रारब्ध मिले थे वो तो खर्च कर ही लिए आपने, उसके अलावा 10 लाख और कमा लेते हो। अब वो वापस आपके, उसमें से मान लो 1,00,000 रुपए खर्च कर दिए, तो 9,00,000 रुपए आपके वापस संचित में जमा हो गए। तो इस तरीके से मनुष्य जन्म में हम कर्म कमा के अपना संचित बनाते चले जाते हैं। तो ये हमारे 3 तरीके के कर्म जो बताए गए हैं, क्रियमान कर्म जो हम कर्म करते हैं, और आपके जो संचित कर्म जो उनका फल ड्यू हो जाता है वो संचित कर्म, और जो संचित में से जो ऐसा है जो आपका पक के मिलने को तैयार है, वो आपका प्रारब्ध बन जाता है, वो आपकी डेस्टिनी बन जाती है।
तो ऐसे करके हमारा ये चक्कर चलता रहता है और हमारा संचित कभी खत्म नहीं हो पाता। तो हमारे ये जन्म मरण के चक्कर है ना, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। तो ये हमारे खत्म नहीं हो पाते दोस्तों। हमें एक चीज और होती है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, वो एक मैं और एक वीडियो बनाऊंगी डिटेल में, अभी मैं डिटेल में उसके नहीं जा रही हूँ। आप खुद मेडिटेशन में देखोगे कि बहुत सारे स्तर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। उसमें पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहां पे आप भूल जाते हो, जहां पे आपको भुला दिया जाता है कि आप कहाँ से आए हो, क्या हो, वो सब चीजें भुला दिया जाता है। तो जिससे कि आपको थोड़ी सी फ्री विल दे दी जाती है, जिससे कि आप कर्म करते हो, वही मैंने बताया ना, जिससे कि आप क्रियमान कर्म कर पाते हो और आपका संचित बना पाते हो। तो ये थोड़ी सी मनुष्य योनि के थोड़े स्पेशल थोड़ी सी कैटेगरी है ये सारे जीवों में। तो इवन देवता भी की भी कर्म योनि नहीं होती है, वो भी भोग योनि है। उनके अच्छे कर्म होते हैं, भोग भाग के फिर वापस आ जाते हैं। तो इसीलिए ये मनुष्य योनि ही है जो कि कर्म योनि है। और खासियत मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये एनालिटिक पावर हमको इसी माइंड में मिली हुई है, तो इसकी बहुत खासियत है मनुष्य जन्म की। तो ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो वही मैं बता रही थी आपको कि इस मनुष्य योनि की कुछ खासियत है। पर हाँ, मैं भी आपको जैसे बता रही थी ना कि इस के याद नहीं रहता कि हम कहाँ से आए, इसलिए हमें विश्वास नहीं होता कि जो ये बातें कर रहे हैं ना, इन बातों पे विश्वास नहीं। पर आप मेडिटेशन में आप आगे बढ़ते हो तो ये भी हो सकता है कि आप पिछले जन्म भी देख सकते हो। तो ये हुआ है, लोगों ने किया हुआ है, तो ये भी होता है। तो आपको विश्वास हो जाएगा कि पिछले जन्म भी, मतलब हमारे और भी जन्म पहले हो चुके हैं। और एक बात बताऊं, आपके कोई नोन होंगे, आपके जानकारी में भी ऐसा बच्चा कोई हो सकता है जिसको कि पिछला जन्म कुछ कुछ याद होता है, वो अपने माँ बाप को ले जाता है उसी जगह पे और बता देता है कि ये मेरी वाइफ थी, ये मेरा बेटा है। ऐसे ऐसे किस्से आपने सुने भी होंगे और आपकी जानकारी में भी कोई जानकार लोगों के यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। तो वो एक प्रूफ है कि हमारा यही जन्म ही खाली ये सफिशिएंट ही नहीं है, मतलब सफिशिएंट इन द सेंस कि यही एक एब्सोल्यूट जन्म नहीं है हमारा, हमारे कितने ही जन्म पहले हो चुके हैं। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ ये समझने की वाली बात है कि हमारे सबके संचित हैं, हार्ड डिस्क है, उसमें सबके संचित पड़े हुए हैं, उस संचित में से ही प्रारब्ध निकल के आता है और उसको भोग के हम वापस संचित पे चले जाते हैं। और अगर ऐसे फिर प्रारब्ध के हिसाब से हमें मनुष्य योनि मिल जाती है तो हम और संचित कमा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे संचित कभी खत्म नहीं होते हैं और हमारे ये जन्म मरण की ये जो प्रक्रिया है ना, वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो अब आप अगर इस प्रक्रिया को रोकना चाहते हो, जिसको कि हमारे अध्यात्म की भाषा में बोलते हैं मोक्ष, के जन्म मरण से मुक्ति, तो इसको अगर आप चाहते हो, मोक्ष, जन्म मरण से मुक्ति, अब ये चाहना भी क्यों होना चाहिए, ये मैं थोड़ा सा अगर आपको ये बता दूं, तो भाई आप इस चक्र में ऐसे बोलते ना, पिसते 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 थक जाते हो, मोनोटोनस, वो भी एक मोनोटोनस होती है। तो आप क्या चाहोगे, यार मैं फ्री तो हूं, मैं स्वतंत्र तो हो जाऊं, बंधन कभी किसी को अच्छा नहीं लगता, ये भी एक तरीके का बंधन है। चक्कर जन्म मरण का भी एक तरीके का बंधन है। बंधन जो है वो आपका आनंदकारी हो ही नहीं सकता है। तो हर कोई आनंद में रहना चाहता है, पीस में रहना चाहता है, जॉय में रहना चाहता होता है। तो उसके लिए आपको बंधन नहीं चाहिए, बंधन से मुक्ति चाहिए। तो ये बंधन से मुक्ति क्या है, ये आपका जन्म मरण का जो सबसे बड़ा सा बंधन से मुक्ति यही है कि आपका ये जन्म मरण का जो चक्कर है ना, इससे आप निकल जाओ। अब दोस्तों देखो, इससे कैसे निकलोगे आप अब देखिए, से फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास
मेरे पास मेरा प्रारब्ध है जिसकी वजह से मेरा ये शरीर मेरे को मिला है, ये जन्म मेरे को मिला है और ये परिस्थितियां मेरे को मिली है, मेरे को जीनी है, ये प्रारब्ध है मेरा मेरा है। अब इसमें अगर मैं कुछ कर्म करती हूँ, क्रियामान करती हूँ, तो मेरा संचित बढ़ा लेती हूँ। अब अगर मेरे को स्टॉप करना है, जन्म मरण के चक्कर से मेरे को अलग होना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा आप सोचो। एक तो क्या करना पड़ेगा, जो जिसकी वजह से मेरे को ये जन्म मिला है वो तो भाई भोगना ही भोगना है। प्रारब्ध तो मेरे को पूरा करना ही करना है, जिसकी वजह से मेरे को जन्म मिला है वो तो मेरे को भोगना ही भोगना है। तो ये प्रारब्ध तो आप भोग के खत्म कर लेते हो। आपने भोग लिया, जैसा आपकी परिस्थिति थी, जो भी आपकी सिचुएशंस थी, वो आप भोगते चले जाते हो। अब उस भोगने में एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है। दूसरी चीज क्या आती है? क्रियमान मत क्रिएट करो, क्रियमान मत क्रिएट करो इस जन्म में। तो क्रियमान कैसे क्रिएट नहीं करोगे आप भाई? कुछ अपनी कुछ बाउंडेशंस नहीं होने चाहिए। मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ऐसे ये चाहिए तो ये करना है, हाँ, ये नहीं होना चाहिए। जो होता जा रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाओ, जो नहीं हो रहा मानो नहीं होना है इसलिए नहीं हो रहा है। कामली आप भोगते चले जाओ अपने प्रारब्ध को, अपनी अपनी इच्छा, जिसको अपन बोलते हैं ना, एक अगर मैं भाषा का वर्ड प्रयोग करूं, शब्द प्रयोग करूं, तो वो है निष्काम कर्म। जब आपसे निष्काम कर्म होने लग जाएंगे, शुरू में आप प्रैक्टिस करते हो, पर जब आप आगे बढ़ते हो इस रास्ते पे तो वो होने लग जाते हैं, बिना इच्छा के कर्म होने लग जाते हैं आपके। तो वो जब निष्काम कर्म होने लग जाएंगे तो आपका क्रियमान होने बंद हो जाएगा। बिल्कुल क्रियमान गया, आपने प्रारब्ध भोग के खत्म कर लिया, क्रियमान आपने किया ही नहीं। जीरो कर्म जिसको बोल देते हैं, जीरो कर्म जिसका फल नहीं मिलना है, ऐसे कर्म होने लग जाएंगे आपसे। और जो तीसरा जो हमारा रखा है भाई संचित, उसका भी कोई इंतजाम होना चाहिए, तभी हम जीरो लेवल पे आ पाएंगे कर्म के हिस्से में। तभी हम हमारा बैलेंस जब जीरो बचेगा ना, तो हमें प्रारब्ध नहीं है हमारा, तो हमको डेस्टिनी नहीं बनेगी हमारी, तो हमको नया जन्म नहीं मिलेगा हमको। जब हमारा संचित भी खत्म हो जाएगा, जो संचित पड़ा हुआ है ना, मैंने कहा ना 100 करोड़ रुपए पड़े हुए ना, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो अब मेरे पास को जीरो बैलेंस है कर्मों का, है ना, कर्म के जो फल हैं वो जीरो बैलेंस हो जाएगा, तो फिर मैं नहीं जा पाऊंगी। तो अब दो चीजें तो हमने कर ली, प्रारब्ध तो हमने कर लिया भोग के खत्म, क्रियमान हमने कर लिया निष्काम करके खत्म, और अब जो बचा संचित, उसको कैसे किया जाए? तो दोस्तों उसको है ना आप मेडिटेशन से करते हो, उसको आप जब खत्म करते हो ना, उसका खत्म करने का तरीका यही है, वो समाधि से खत्म होता है। जब आपकी निर्विकल्प समाधि लगती है, जो अपने गीता में भी कहा हुआ है, ज्ञानाग्नि दधादि कर्मम, ऐसा करके कुछ उनका श्लोक है, और आपको मिल जाएगा, बहुत जगह ये चीज मिल जाएगी कि ज्ञान की अग्नि से कर्म जलते हैं। तो वो कौन से कर्म जलते हैं? वो संचित वाले कर्म जलते हैं। ज्ञान की अग्नि क्या है? ये ज्ञान की अग्नि ये है कि जब आप मेडिटेशन करते हो, तो मेडिटेशन करते करते आप में पावर आती चली जाती है, और मेडिटेशन करते करते आप समाधि में प्रवेश कर जाते हो, और फिर समाधि से आपको ज्ञान आने लग जाता है। वो उस ज्ञान को बोलते हैं निगम। एक होता है दोस्तों ये वाला ज्ञान, जो मैं किसी से सुन के लेती हूँ, या पढ़ के लेती हूँ, या देख के लेती हूँ, ऑब्जर्वेशन से लेती हूँ, सेंसेस से रिसीव जो ज्ञान है वो मेरा, वो तो होता है आगम ज्ञान, आगम। यहाँ आपको निगम होने लग जाता है। निगम का मतलब है कि आपके अंदर से ज्ञान उपजने लग जाता है, आपके अंदर से चीजें आने लग जाती हैं, रिवील होने लग जाती हैं चीजें। तो ये आपकी
मेडिटेशन के थ्रू जब आप समाधि में प्रवेश करते हो तो आपको ये निगम आने लग जाता है, और समाधि में प्रवेश करने से ही आपके संचित जलते चले जाते हैं, और समाधि की विभिन्न स्तरों को आप पार करते हुए चले जाते हो और निर्विकल्प समाधि में चले जाते हो। डिफरेंट स्तर है सकते हैं। तो इसके लिए जो है ना मेडिटेशन जरूरी है। तो दोस्तों, संचित को खत्म करने के लिए मेडिटेशन जरूरी है। मेडिटेशन के थ्रू ही आप समाधि में पहुंचोगे, और ये समाधि में पहुंचने के बाद में तभी है ना आपका संचित चलता है। धीरे 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 धीरे, पहले मैं कह रहा हूं डिफरेंट स्तर होते हैं, तो धीरे 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 आपकी समाधि में ये संचित जलते चले जाते हैं, और फिर जब सारे संचित जल जाते हैं तब आप निर्विकल्प समाधि में आपकी स्थिति हो जाती है। तो ये इसके लिए आपको मेडिटेशन जरूरी होता है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि बहुत से ऐसे संत हुए हैं जिनको आपको प्रत्यक्ष में मेडिटेशन उनका दिखता नहीं है, लेकिन वो भी ऐसे ही हैं जो मोक्ष की प्राप्त कर चुके हैं और जन्म मरण से मुक्त हो चुके हैं। तो कैसे? तो दोस्तों देखो, शुरुआत करने के तरीके मैं बताऊंगी, कभी इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे कैसे तरीके होते हैं, विभिन्न तरीके होते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको पहले वीडियोस में भी बताया हुआ होता है कि कई जप से करते हैं, कई भक्ति से करते हैं, कोई ज्ञान से करता है कि मैं कौन हूँ, इसी विचार को लेके बैठ जाते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे कि स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले अटेंशन, कंसंट्रेशन, और फिर मेडिटेशन होता है। तो कई लोगों को क्या है, ये वाला पार्ट दिखता है, वो जो करते करते जो मेडिटेशन में चले जाते हैं वो वाला पार्ट लोगों को नहीं दिख पाता है, और फिर वो जो समाधि में सब जल जाता है, उसके बाद में जो निर्विकल्प समाधि में उनकी स्थिति हो जाती है, उसके बाद में एक पार्ट कोई उस संस्कार के अकॉर्डिंग, उस शरीर के अकॉर्डिंग, उस प्रारब्ध के अकॉर्डिंग कहना चाहिए, वो एक प्रमुख पार्ट रह जाता है। किसी का भक्ति मार्ग से जो चला है तो अक्सर भक्ति मार्ग ही उसका प्रमुख पार्ट रह जाता है, बाकी सब गौण हो जाते हैं। कोई ज्ञान मार्ग से चला है तो ज्ञान ही उसका एक प्रमुख पार्ट रह जाता है, बाकी सब गौण हो जाते हैं। तो ये जो शुरुआत की प्रक्रिया है और जो निर्विकल्प समाधि, वो सब होने की, सहज समाधि, वो सब होने के बाद में भी आपका वही स्वरूप रह जाता है। तो लोगों को कोई डिफरेंस ही नहीं पता पड़ता है, पर ये डिफरेंस करने वाला है ना, वो खुद जानता है कि मेरी स्थिति क्या है। तो वो भी मैं बात बताऊंगी आपको, बट मैं यहाँ पे इतना ही बताना चाहती हूँ कि ये मेडिटेशन जाने अनजाने आपको समाधि तक पहुंचने के लिए मेडिटेशन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो जितने आप पहुंच लोगे इस जन्म में उतना अच्छा। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक ऐसी विद्या है कि ये हमारे साथ जाती है, यानी अगले जन्म में अगर कोई दूसरा जन्म मिला तो आप अब तक जहां तक जा चुके हो उससे आगे ही चलोगे। 10वीं तक मैंने कर लिए तो मैं 11वीं से ही चलूंगी। फिर मेरे को ई नहीं पढ़ने, उनकी जरूरत नहीं है, उतनी अंडरस्टैंडिंग होगी मेरे को दूसरे जन्म में जब मैं जाऊंगी। तो दोस्तों, ये वाली विद्या ऐसी है कि ये कभी खत्म नहीं होती है। तो जितना आप जब शुरू कर दो तब अच्छा, जितना आप इस जन्म में कर लोगे तब अच्छा। और ऐसा कुछ नहीं है आप सोचो कर ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो हो नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य में एक बहुत बड़ी शक्ति है, मनुष्य में जो सब कुछ कर सकती है। और मनुष्य में क्या, वैसे तो सब जीवों में, पर मनुष्य में एक एनालिटिक पावर, एक अलग से ऐसी शक्ति दे रखी है कि वो इस जन्म मरण के चक्कर से ये मनुष्य योनि में ही निकल सकता है। तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट? अभी क्यों नहीं स्टार्ट करें हम? जब स्टार्ट कर देंगे तभी अच्छा है। तो मेडिटेशन तो इसलिए भी बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा जो कारण है कि क्यों करना चाहिए मेडिटेशन, उसका रीजन यही है। अगर आप चाहते हो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना, तो भाई
आपको संचित को जलाने के लिए मेडिटेशन ही करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप समाधि में जाओगे और आपका संचित चलेगा। तो और वाइस वर्सा होता है, जैसे जैसे आप समाधि में चलते चले जाते हो, वैसे वैसे आपका आपसे निष्काम कर्म भी होने लग जाते हैं। शुरुआत में चाहे नहीं होंगे तो बाद में आपसे निष्काम कर्म भी होने लग जाते हैं। दोस्तों कि आप प्रारब्ध आप भोग लेते हो, कर्म आपके निष्काम कर्म होने लग जाते हैं, जिसका 0 फल होता है। और आपका वो फल 0 फल, एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि उसका फल क्योंकि आपने नहीं चाहा, इसलिए क्या होता है, बल्कि उसका फल समाज को मिलता है। तो ऐसा बंदा जो है वो समाज के लिए भी बहुत काम करके जाता है। वो फल समाज को ही मिलता है, समाज का, मेरा कम्युनिटी को मिलता है, लोगों को मिलता है, सबको मिलता है वो फल। और कुछ नहीं तो जो पीस, जो आनंद में वो बैठा रहता है अपने घर में या कहीं पर भी, जहां पे भी वो रहता है, तो उसके चारों तरफ उसके वाइब्रेशन से समाज का फायदा होता है। तो वो मैं एक और देखूंगी और बताऊंगी, पर मैं यहाँ पे इतना ही बताना चाहती हूँ कि प्रारब्ध को तो भोगने से खत्म कर लेते हो आप, क्रियामान आप नहीं करते हो, फल जमा करते नहीं हो, और जो संचित है पहले का उसको आप मेडिटेशन से चला देते हो। तो इसलिए आपको मेडिटेशन करना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि बहुत बड़ा रीजन हमारे पास आ गया कि हमें मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा रीजन है, तो हमें मेडिटेशन जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे। बाय बाय बाय।